नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसे आप प्रॉपर तरीके से जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं। दरअसल ये सबके लिए बराबर होता है, केवल दुनिया में तुम ही नहीं हो। लेकिन जो हमने पढ़ा है उसे हम बार बार कैसे याद कर सकते हैं, कैसे पढ़ें। एक छोटा सा मैं उदाहरण लेता हूँ, ठीक है। जैसे आज मैंने साइंस में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा। जैसे मान लीजिए मैंने आज प्रकाश के बारे में थोड़ा पढ़ रखा है, ठीक है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आपको पता होगा। उस 7 दिनों में 5 दिन तो हम पढ़ेंगे कुछ नया, हर दिन कुछ नया पढ़ेंगे। और जो हम पढ़ेंगे एक, जैसे आज मान लीजिए मंगलवार है और जो डेट हो उसको सेम बाय सेम अपने बुक में डालना है और उसमें आपको लिख के रखना है कि दरअसल आप पढ़ क्या रहे हैं आज, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं उसे आप लिख करके रखेंगे। जो आने वाले समय में, जो आने वाला शनिवार और रविवार है उसमें 2 दिन बचता है, क्योंकि 5 दिन तो होते हैं पढ़ने के और 2 दिन वो होते हैं जिसमें आपको रिवीजन करना होगा। जैसे कि आपने जब प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा है तो उसी शनिवार और रविवार को उसको आप रिवीजन करेंगे, यानी क्या उसमें आप रिवाइज करेंगे उसी। तभी आप प्रॉपर तरीके से अगर मल्टीपल उसे रिवाइज करते चले जाएंगे, बहुत जल्द आपको प्रॉपर तरीके से उन सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे करने का अच्छा तरीका क्या है कि आप बार बार पढ़ें उस चीज़ को जो आपको कमज़ोर, आपको जैसे कि आपको मैथ नहीं आता, रोज़ मैथ लगाइए। साइंस है, रोज़ साइंस पढ़िए। इंग्लिश है, आपको रोज़ पढ़ना है। दरअसल कुछ ऐसे विषय होते हैं जैसे कि मैथ और साइंस और तुम्हारे इंग्लिश, ये तुम्हें हर एग्ज़ाम में तुम्हें नंबर दिला के जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं मैथ, जो कि इंग्लिश माध्यम के जो लड़के होते हैं उनमें अधिकतर देखने को मिलता है उनका मैथ वीक होता है और उनका इंग्लिश स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो इंग्लिश माध्यम के पढ़े हुए लोग हैं, ठीक है। अब जैसे कि हिंदी माध्यम के लोग हैं, इन्हें क्या होता है, इनकी हमेशा इंग्लिश वीक रहती है और मैथ इनकी स्ट्रांग रहती है, ठीक है। ये दो तो अलग अलग बातें हैं। अब बात करते हैं कि आप मैथ में अगर बहुत कमज़ोर हैं तो आपको सबसे पहले आपको बेसिक देखना पड़ता है, ठीक है। जब आप बेसिक देखते हैं तभी आपको बड़े से बड़ा प्रश्न बन पाएगा। अगर आप बेसिक आपको नहीं पता तो आप प्रश्न को कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा नहीं है। जब कोई, चाहे मुझसे पढ़िए चाहे जिससे पढ़िए, दरअसल जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो टीचर पढ़ाता है स्टार्टिंग में, जैसे कि पढ़ा के रखा है आज घातांकन करड़ी, ठीक है ना, या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस यानी अनुपात तथा समानुपात, उसमें स्टार्टिंग में 10-15 मिनट जो समय होता है ना, उसका बहुत वैल्यू होता है। क्योंकि हर टीचर जब कोई टॉपिक स्टार्ट करता है तो उसमें पहले बेसिक पढ़ाता है, ठीक है। अब बेसिक पढ़ाने के बाद में आपको वो एडवांस तक लेकर के जाएगा, ओके। तो पहले आपको बेसिक पढ़ना है, फिर आपको स्ट्रॉन्ग की ओर जाना है। दरअसल एक टीचर का नाम है, यूट्यूब की दुनिया में बहुत बड़ा उनका नाम है गगन प्रताप सिंह। टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसी मैथ नहीं पढ़ाते हैं जो कि बेसिक से, हमेशा उनका लेवल हमेशा अपर रहता है। क्यों? क्योंकि दरअसल अगर जिसने बेसिक नहीं पढ़ा उनकी क्लास में जाएगा, उसको उसके विद्यार्थी के, लड़के के या फिर लड़की के माइंड में बात ही नहीं जाएगी। दरअसल जो वो सिखाएंगे, क्योंकि बहुत शॉर्टकट बताते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट। इसलिए पहले आपको बेसिक पढ़ना है, इसके बाद में आपको जाना है स्ट्रॉन्ग की ओर, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। मैथ में अच्छे नंबर मिलते हैं किसी भी विषय में, जैसे कि मैंने हाई स्कूल है और इंटर है, ठीक है, या फिर देश में जो विभिन्न परीक्षा होती हैं जैसे कि बैंक, रेलवे, एसएससी, उन सभी में मैथमेटिक्स अच्छा नंबर दिला के जाता है। मैथ और रीजनिंग, दरअसल जिसको मैथ आती होगी उसको रीजनिंग आती होगी, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो जिसको मैथ आता है उसको रीजनिंग आएगा। इंग्लिश यानी कि बोला करते हैं हिंदी में तर्क शक्ति परीक्षण, ठीक है। उसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं जो कि सेम बाय सेम हूबहू मैथ में मिलता है, जैसे कि बोर्ड मास है ना, होता है। ये आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा, ये आपको रीजनिंग में भी आपको मिलेगा सेम बाय सेम। तो मैथ और आपको साइंस भी आपको अच्छे नंबर दिला के जाती है अगर आपने सही लिखा है। जैसे उसने बोला कि न्यूटन का तृतीय नियम लिखना है, तो आपको न्यूटन का तृतीय नियम ही लिखना है, आपको वहाँ पर पहला नियम नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि गति के समीकरण देने वाला दूसरा व्यक्ति का नाम था और नियम देने वाला दूसरा नाम था,
ठीक है ना। जैसे कि समीकरण देने वाले व्यक्ति का नाम था गैलीलियो गैलीली, ठीक है, उन्होंने समीकरण दिया था और नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। तो जिसके बारे में पूछा जाए आप उसी के बारे में लिखेंगे, तभी आपको कोई टीचर जो आपकी बुक जांचेगा आपको अच्छे मार्क्स देगा। या फिर इसमें हाई स्कूल इंटर में हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, यानी हमें क्वेश्चन देता है और बोलता है ऐसे प्रकाश के बारे में लिखिए, और हम बड़ा सा पेज छाप देते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन कंपटीशन लेवल में ऐसा नहीं पूछता है, उसमें पूछता है प्रकाश क्या है, व्हाट इज़ लाइट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, और हाई स्कूल इंटर पूछा जाता है आपसे डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो ये रही हमारी वीडियो। हालांकि वीडियो को भले ही चाहे लाइक न करना, लेकिन आपको कमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आपको कमेंट कर देना है, ठीक है, कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दरअसल जो क्लास नहीं आ रही थी, मैं छोटे से काम के सिलसिले में अटका हुआ हूँ। जैसे मेरा काम फाइनल हो जाएगा, आपकी प्रॉपर तरीके से ऐसी क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। खुश रहो मेरे जैसा।